अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन स्टीम रोस्ट। इसको मैंने स्टीम किया है, फ्राई नहीं किया। ये हम अक्सर शादियों वगैरह में खाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनाया है, जिस तरह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। वही टेस्ट, वही जायका, वही कलर मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। ये देखें, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल कमर्शियल, जिस तरह हम होटलों वगैरह में या रेस्टोरेंट में खाते हैं। इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। 6 अदद मैंने ये लेग पीस लिए। इसके मैंने ये देखें बड़े बड़े कट लगा दिए नाइफ की मदद से, इस तरह। अब हमने चुटकी बार येलो फूड कलर लिया है, जिसको मैंने पानी में हल कर लिया है। जो कमर्शियल बनाते हैं ये इसी तरीके से ऊपर कलर लगाते हैं। इसको हम ब्रश की मदद से, इससे लुक बहुत ही अच्छी आ जाती है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस के ऊपर कलर लगा देंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसको साइड पे करेंगे। हमने लिए 4 चाय के चम्मच दही। दही में से मैंने पानी बिल्कुल निकाल दिया है। अब हम इसमें जो मसाले यूज करेंगे, कैप्रिका पाउडर चाय का आधा चम्मच, चाट मसाला चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा कुटा हुआ चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच या हस्बे जरूरत, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कचरी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। मसाले आप कम या ज्यादा भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस हम दही के अंदर ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट चाय का 1 चम्मच। इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। सोया सॉस चाय का 2 चम्मच, सिरका यानी व्हाइट विनेगर चाय का 1 चम्मच। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। या आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि हमने दही का पानी निकाल लिया था। इस तरीके से हम एक एक पीस उठाकर इसके ऊपर हम मसाले को अच्छे तरीके से लगा देंगे। कट के अंदर अच्छे से लगाएंगे। इसका टेस्ट और कलर आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं या किसी शादी में आए हैं तो खा रहे हैं। ये बैक साइड पर भी हम इसी तरीके से सारे मसाले को लगा देंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से कोट कर लिया। अब मैरिनेशन के लिए हम 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं पानी वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने दही में से पानी निकाल लिया था। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। एक हम खुला सा बर्तन लेंगे। हमने ये कढ़ाई ली है। 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल लिया है, जिसको मैंने ये नीचे तय में डाल दिया है। अब हम चिकन के एक एक पीसेस उठाकर इसके अंदर सेट करके रख देंगे। इस तरीके से हम ये सारे पीसेस हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। ये सारे हमने इसके अंदर अच्छे से सेट कर लिए हैं। कढ़ाई के नीचे हमने तवा रख दिया है, ताकि एकदम से चिकन हमारा जले ना। पहले के 10 मिनट हम आंच मीडियम रखेंगे, फिर उसके बाद हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। तकरीबन हम इसको 35 मिनट ऊपर से कवर करके रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। अभी हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऊपर से हमने कढ़ाई को बहुत अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि भाप वगैरह बाहर ना निकले, ताकि स्टीम में चिकन अच्छे से गल जाए। तकरीबन हमने इसको 40 मिनट ऊपर से कवर करके स्टीम दी है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्टीम करेंगे। ये काफी हद तक चिकन हमारा गल चुका है। अभी हम इसको 35 मिनट दूसरी तरफ से भी इसको स्टीम करेंगे। अब दोबारा हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 30 मिनट हमने दूसरी तरफ से भी स्टीम दे दी थी। ये आप देख सकते हैं। साइड फिर से चेंज कर देंगे।
बहुत ही अच्छे से ये चिकन गल चुका है। अब तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट और इसी तरीके से पकाएंगे, लेकिन अब हम इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे। ये आप देखिए इसमें से पानी ऐसा ऐसा ड्राई होते जा रहा है और प्यारा सा कलर आ रहा है। आंच हमने थोड़ी सी तेज कर दी है, क्योंकि जब हम स्टीम करते हैं तो थोड़ा बहुत ये पानी छोड़ता है, जिसके अंदर चिकन अच्छे से गल जाता है। अब ये हम पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। 5 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे और 5 मिनट हम दूसरी तरफ से, ताकि ये प्यारा सा कलर दे दे और पानी भी इसमें से ड्राई हो जाए। चिकन में पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने स्टीम किया है, फ्राई नहीं किया। ये हम अक्सर शादियों वगैरह में खाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनाया है, जिस तरह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और मजेदार, टेस्टी और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।